बात आजादी के पहले की है। इम्फाल के पहाड़ी प्रदेश में 70 वर्ष की एक बुढ़िया और उसका बेटा रहते थे। उन्हीं दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हर घर से एक व्यक्ति की सेना में भर्ती होने की अपील की थी, ताकि देश को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाई जा सके। बूढ़ी माँ की इच्छा थी कि उसका बेटा भी देश के काम आए। माँ की इच्छा को जानते हुए पुत्र ने खुशी खुशी सेना में भर्ती होने की ठानी। अगले ही दिन वह युवक नेताजी की फौज में भर्ती होने के लिए रंगरूटों की पहली पंक्ति में खड़ा था। कर्नल के पूछने पर उसने अपना नाम अर्जुन सिंह तथा आयु 20 वर्ष बताई। जब कर्नल को पता चला कि वह उसकी मां को इकलौता पुत्र है, तो कर्नल ने उसे सेना में भर्ती करने से इनकार कर दिया, क्योंकि नेताजी की आज्ञा थी घर के अकेले युवक को भर्ती न किया जाए। उस युवक ने कर्नल से बहुत अनुनय विनय किया कि वे उसे सेना में भर्ती कर ले, परंतु नेताजी की आज्ञा टाली नहीं जा सकती थी। निराश युवक घर लौट गया। पुत्र की सेना में भर्ती न होने से मां को बहुत दुख हुआ और इस दुख में वे परलोक पधार गई। दूसरे दिन युवक फिर रंगरूटों की पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया। कर्नल को जब यह पता चला कि युवक को सेना में भर्ती न किए जाने के दुख में उसकी मां यह कहकर मर गई कि मैं तुम्हारी मां नहीं, मैं तो तुम्हारे मार्ग की बाधा हूँ, तुम्हारी असली मां तो भारत माता है, तो कर्नल को बहुत दुख हुआ। उसने युवक की वीर माता को सलामी देकर श्रद्धांजलि देकर युवक को सेना में भर्ती कर कप्तान नियुक्त कर लिया। आजादी पाने के लिए 1942 में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। युवकों में जोश उमड़ रहा था। 20 अक्टूबर 1942 को सिंध शिखर से अंग्रेजों की हथियार से भरी एक रेलगाड़ी गुजरने वाली थी। एक क्रांतिकारी युवक ने उसके 2 अन्य साथियों के साथ रेल की पटरियों की फिश प्लेटें निकाल दी। इतने में पुलिस आ पहुंची, वह युवक पकड़ा गया। उसके साथी भाग निकले। अंग्रेज सरकार ऐसे क्रांतिकारियों को कड़ी सजा देती थी, उसको फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी के दिन वह मुंह अंधेरे उठा, उसने गीता का पाठ किया और फांसी की तख्त पर चढ़ गया। मजिस्ट्रेट ने सहानुभूति के स्वर में उससे पूछा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? उसने जवाब दिया, हाँ है, केवल एक इच्छा है, मरने से पहले भारत माता की जय बोलना चाहता हूँ। फिर उसने पुकारा, भारत माता की जय, हिंदुस्तान आजाद, इनकलाब जिंदाबाद। और उसके बाद युवक का शरीर हवा में लटक रहा था। भारत के इस महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम हेमू कालानी था, जिसे क्रूर अंग्रेज सरकार ने 21 जनवरी 1943 को 19 वर्ष की अल्पायु में ही फांसी के तख्ते पर सुला दिया। आजाद की निडरता। घटना 1925 की है। काकोरी कांड ने ब्रिटिश सरकार का तख्ता हिला दिया था। आजाद उस समय 20 साल के थे। शरीर से वे तगड़े थे, गिरफ्तारी से बचने के लिए वे भूमिगत हो गए। उत्तर प्रदेश के अनेक नगरों, स्टेशनों एवं पुलिस थानों पर आजाद के फोटो वाले पोस्टर चिपकाए गए, जिनमें आजाद को जीवित या मृत पकड़ लेने वाले को कई हजार रुपए पुरस्कार देने की घोषणा थी, मगर आजाद हाथ आने से रहे। एक दिन आजाद को मजाक सूझा। वे अपने एक साथी के साथ थाने पहुंचे। साथी भी आश्चर्यचकित था। थाने पर जाकर आजाद ने निडरता से अपनी गिरफ्तारी का पोस्टर जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। तभी एक पुलिस अधिकारी ने आकर पूछा, क्या पढ़ रही हो? आजाद ने कहा, क्या बताऊं, मूंगफली में 3000 रुपए का घाटा हो गया है। किसी पुलिस वाले से मिलकर इस साले आजाद को गिरफ्तार कराऊं तो काम बने। आजाद के साथी ने कहा, लालजी इस चक्कर में मत पड़ो, आजाद का निशाना अचूक है, यदि आजाद ने गोली मार दी तो सारा घाटा पूरा हो जाएगा। यह सुनते ही पास खड़ा पुलिस अधिकारी बोला, भाई यही तो मुसीबत है, नहीं तो पुलिस उसे कभी का पकड़ चुकी होती। आजाद पुलिस अधिकारी की यह बात सुनकर मुस्कुराए और थाने से चले गए। बाद में जब उस पुलिस अधिकारी को पता चला कि उससे बात करने वाला वह तथाकथित मूंगफली का व्यापारी चंद्रशेखर आजाद ही थे, तो वह भौचक्का रह गया। अमर शहीद साबूलाल जैन। बात 1942 की है। सारे देश में क्रांति की आग भड़क रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था। गांधी जी के नारे, करो या मरो, ने देश के युवकों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मर मिटने का अदम्य उत्साह भर दिया था। सागर मां के एक युवा क्रांतिकारी थे, साबूलाल जैन। वे भी देश की आजादी के लिए तड़प रहे थे। देशभक्ति उनमें कुट-कुट कर भरी हुई थी। 10 अगस्त 1942 को सागर में अंग्रेजी शासन के विरोध में एक जुलूस निकला।
साबूलाल जैन ने भी जुलूस में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जैसे ही जुलूस कलेक्ट्रेट पहुंचा, साबूलाल जैन कलेक्ट्रेट की छत पर चढ़ गए और वहां लगे ब्रिटिश झंडे यूनियन बैंड को उतार कर फेंक दिया। उन्हें पुलिस ने चेतावनी दी मगर वे नहीं माने और तिरंगा झंडा लगा दिया जो हवा में शान से लहराने लगा। लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। इतने में ही पुलिस ने साबूलाल पर गोली चलानी शुरू कर दी। गोली लगते ही साबूलाल जैन भारत माता की जय जयकार करते हुए नीचे आ गिरे और शहीद हो गए। साबूलाल जैन के शहीद होते ही लोगों में आग सी लग गई। उन्होंने कलेक्ट्रेट में जबरदस्त तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने शहीद का शव देने से इनकार कर दिया तो तोड़फोड़ और भी बढ़ गई। स्थिति बेकाबू हो गई। सागर के कमिश्नर के आदेश से बड़ी मुश्किल से शव जनता को मिल पाया। तब कहीं जाकर शांति हुई। साबूलाल के शहीद होने की खबर से सारा नगर शोक में डूब गया। उनकी शव यात्रा में बड़ी भीड़ थी। उनकी जय जयकार से आकाश गूंज उठा। उनके पिता ने भी हंसते मुस्कुराते अपने लाडले शहीद की अर्थी को कंधा दिया। ऐसे क्रांतिकारियों को शत शत नमन। दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की जान निकल जाए आवाज में इतनी दमक रखता हूँ।